उन्नाव के माखी थाना कस्बे में शुक्रवार को गणेश उत्सव की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब परियर घाट पर मूर्ति विसर्जन के बाद 3 किशोरों की नदी में डूबने से मौत हो गई, जिसकी जानकारी होने पर पूरे इलाके में मातम छा गया। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शवों को उनके परिजनों को सौंप दिए हैं। जानकारी के अनुसार घाट पर भगवान श्री गणेश की मूर्ति विसर्जन के बाद कुछ लड़के नदी में नहाते वक्त कमर तक पानी में चले गए। इस दौरान अचानक एक गड्ढे में पहुंचने पर वह डूबने लगे। जैसे ही वहां मौजूद लोगों ने लड़कों को नदी में डूबते देखा तो उनमें से कुछ को बचा लिया गया, जबकि 3 किशोरों की डूबने से मौत हो गई। एसडीएम सदर कित शुक्ला ने बताया कि प्रशासन मृतकों के परिजनों के साथ है और पीड़ित परिजनों की हर संभव मदद की जाएगी। फिलहाल मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं मौके पर पहुंचे सांसद साक्षी महाराज ने आक्रोश जताते हुए नदी में बालू के अवैध खनन को घटना का मुख्य वजह बताया है। उन्होंने आगे कहा कि यह घटना अवैध खनन के कारण हुई है, जबकि इस मुद्दे पर वह कई बार मुख्यमंत्री को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के अलावा गोपनीय रूप से भी अवगत करा चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्वयं भी छापा मारा है, जिसके आधार पर सीडीओ के नेतृत्व में कमेटी भी गठित की गई थी, लेकिन आज तक खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर ढाक के 3 पात ही रहे। साक्षी महाराज ने कहा कि वह पेरियर घाट में हादसों को लेकर पहले ही आशंका जता चुके थे, लेकिन प्रशासन ने अवैध खनन को नहीं रुकवाया। यही वजह से योगी सरकार पर हावी खनन माफिया लगातार खनन में मशगूल रहे, जिसकी वजह से आज इस हादसे को दावत दी। फिलहाल उन्होंने जिला प्रशासन को खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। सर, घटना ये हुई थी कि बच्चे इतने कमर से ऊपर थोड़ा पानी में नहा रहे थे और अचानक से 6 बच्चे जो है एक गहरी खाई जैसी होती है उसमें अचानक से चले गए, जिसमें कि कुछ हम लोगों के साथ में जो ग्रामीण थे उन लोगों ने, हमारे गांव के जो गुड़िया होते हैं वो लोग थे, तो उन्होंने उन बच्चों को बचाने की कोशिश की, जिसमें से 3 बच्चों को उन्होंने निकाल लिया। लेकिन 3 बच्चे इतनी गहरी खाई में जा चुके थे जिनको निकाल पाना उनका बहुत मुश्किल हो गया था, इस वजह से वो नहीं निकाले जा सके। और वहाँ पर जब हम लोग स्नान करने गए तो वहाँ पर ना कोई पुलिस प्रशासन का एक सिपाही था, ना कोई था, ना कोई ये बताने वाला था कि आगे गहरा खाई है या क्या है, जबकि प्रशासन को वहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए, वहाँ पे होना चाहिए कि आगे, और ना वहाँ पे कोई बैरिकेडिंग की गई प्रशासन के द्वारा, कोई कुछ इंतजाम नहीं है। बस खनन के द्वारा जो गड्ढे बनाए गए हैं उसमें 3 बच्चे आज गए हैं और कल को इससे भी बड़ी घटना हो सकती है ना। मैं इसे आरोप नहीं मानता, ये नितांत सत्य है कि खनन के कारण ही ये दुर्घटना घटित हुई है। मैंने दर्जनवार इस मुद्दे को उठाया है, माननीय मुख्यमंत्री को प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, गोपनीय रूप से भी पत्र मैंने लिखा है, स्वयं वहाँ छापा डाला है और छापे के आधार पर मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में यहाँ एक कमेटी भी गठित की गई थी कि कार्रवाई होगी माफियों के ऊपर, लेकिन वो कार्रवाई आज तक नहीं हुई। ढाके 3 पात के 3 पात ही रहे। यहाँ आने से पहले मैंने अभी जिलाधिकारी महोदय से बात की, मैंने कि जो भी खनन माफिया उनके खिलाफ 307 की कार्रवाई होनी चाहिए और जो पीड़ित पक्ष है, बच्चों को तो वापस नहीं लाया जा सकता, उनका जो भी सहयोग शासन प्रशासन की तरफ से हो सकता है वो किया जाना चाहिए। लेकिन बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जितना खनन उन्नाव में खनन माफियों के द्वारा किया गया है, गंगा की गोद को खाली किया गया है, उसी का ये दुष्परिणाम आज हमें देखने के लिए मिला है। जब मैं परियर गया था मैंने तब इस आशंका को व्यक्त किया था, कभी बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है और इस खनन के कारण कभी पुल भी गिर सकता है, लोग डूब के मर भी सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने जो ध्यान देना चाहिए था नहीं दिया। ये सफीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत विसर्जन के दौरान 3 बच्चों की डूबने की जो एक घटना घटित हुई थी, ये माखी गाँव के रहने वाले बच्चे थे, जिनका नाम क्रमशः प्रशांत, लोकेश तथा विशाल था। तीनों बच्चों की उम्र करीब 18 वर्ष, 16 वर्ष तथा 15 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए अभी ये बच्चे लाए गए हैं। आपदा के अंतर्गत सभी बच्चों को जो है 4 लाख रुपए की जो सहायता राशि है वो आज प्रदान की जाएगी और जो शासन प्रशासन है पूरी तरीके से परिवार वालों के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर अभी खड़ा हुआ है। धन्यवाद। इसकी जाँच जो है अगर आगे होगी और जो भी इसमें दोषी है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।